नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी। आज की वीडियो किसी एक टॉपिक पर नहीं होने वाली। हमारे ही जो अलग अलग काम डंगरों में हो रहा है उनके बारे में, क्योंकि एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर पूरी नॉलेज नहीं मिल सकती। या जो अनुभव हो रहे हैं सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। हमारा जो अनुभव हो रहा वो एक वीडियो या किसी एक टॉपिक को बनाकर नहीं मिल सकता, इसलिए इस वीडियो में 2-3 टॉपिक रहेंगे। कल हम ना अपने डंगरों की डिवार्मिंग करी। डिवार्मिंग एक साल में 4 बार करनी रहा, हर 3 महीने में। इस काल्व बोर्न से डिवार्मिंग करी, 2 लीटर मंगा ली थी हमने। ऑनलाइन मंगाई थी अपना खेती ऐप से। 1220 रुपये की 2 लीटर मिल गई। तो 20 पशु छोटे बड़े जितने भी, तो सबकी कर दी। उसमें से कुछ बच गई, तो और जो टाइम टाइम पर छोटे लवारों की ज़्यादा डिवार्मिंग हो उनकी हो जाएगी। तो इससे खर्चा बहुत कम आबो। और गोली वोली लेमा तो 100 रुपये की भी एक बैठती, तो 20 आती तो 2000 रुपये की होती। और सस्ती वाली से किसी भी साल से डिवार्मिंग नहीं करनी चाहिए। अन्य अगर पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, हम पहले सस्ती वाली गोली वोली से 50 वाली से 60 वाली से डिवार्मिंग कर दिए थे, तो रिजल्ट नहीं मिलता। तो उससे ये हो बता डंगर अफर गया था हमारा। तो एक गाय यो वाली अफरने के बाद 2.5 महीने की 3 महीने की प्रेगनेंट थी, इनने बच्चा घेर दिया था। उससे डंगर को अफर आ जाता। फिर हमने बढ़िया साल्ट से डिवार्मिंग करनी शुरू करी। 5 बार हम बढ़िया साल्ट से डिवार्मिंग कर रहे हैं। सिस्सी प्या दें अपनी खेती ऐप से 2 तो आ जाए। एक बार साल में नील जान से पिछली वाली डिवार्मिंग नील जान से करी थी। जो डंगर ज़्यादा कमज़ोर हो जा, जैसे कटिया हो रही, खा पी रही थी सही, लेकिन ऊपर को पनप नहीं रही थी। तो इसकी ठीक ठाक से करनी, ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, मतलब बॉडी वेट से कम ना रह जा, और बढ़िया साल्ट से हो। तो डंगर को पूरा खाया पिया लोगो। नहीं खाया पिया नहीं लगता, डंगर बड़ा भी नहीं होता, कमज़ोर होता चला जा। ये अब बारिश का मौसम चल रहा, बरसात चल रही, तो इन दिनों डंगरों में सबसे ज़्यादा मरज होगा थनैले में छेछड़ाने। एक तो बरसात के कारण आता, और ये जो गोत हो, अगर ये फ्रेश नहीं मिलने का, सुबह का कटा हुआ मिलेगा सुबह को ही। अगर रात को काट कर रख देंगे पूरी रात उतरेगा तो घर सा जाएगा, गर्म कुट्टी हो जाएगी। तो हमने ये अनुभव करा कि गर्म चारा खाते जैसे रात की कटी हुई खवा देते हम पिछले साल, तो छेछड़ा आने शुरू हो जा। कई डंगरों को एक साथ छेछड़े हम। तो एक तो यो काम नहीं करना। अगर किसी डंगर का छेछड़ा आ रहा है तो हम क्या करें, फिटकरी का डला ले ले, 1 किलो 2 किलो फिटकरी ले माँ, उसे कट्टे में फोड़ कर पीस लें। फिर उसका बारीक चूरा बना लें मिक्सी में। फिर 50 ग्राम के रमचे से नाल में घोल कर, पानी में घोल कर 3 दिन तक 50-50 ग्राम उस डंगर को पियाना। फिर उसके वैसे तो अगर शुरुआती है तो पहले दिन से आराम मिल जाएगा। तो 3 दिन में 90% डंगर ठीक हो जाए, बिल्कुल छेछड़े नहीं आते। हम भी पहले जेंटामाइसिन भी छोड़ देते, तो फिर उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बस 3 दिन तक ये फिटकरी दे देनी, सफ़ेद वाली फिटकरी दे, मैं लाल फिटकरी नहीं देते। और किसी डंगर का नहीं जा रहा तो थोड़ा सा लंबे टाइम में चला दो। वैसे तो नुकसान ही देती है, लेकिन 3 दिन देगा, फिर 1 दिन बंद करो, फिर 3 दिन दे दो। उसमें पूरा 100% रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे भी छेछड़े आ रहे हो, कितने पुराने आ रहे हो। ऐसा टाइम भी था जो हमने अपना डंगर पूरा ब्यात का ब्यात ख़राब कर लिया छेछड़े के चक्कर में। दुनिया भर की चीज़ दे ली, लेकिन छेछड़े ठीक नहीं होते। तो मामूली सी चीज़ फिटकरी से हो जा। ये चीज़ हमने कहीं देखी नहीं, खुद अनुभव करी। इसलिए इतना तो मैं कहीं यूट्यूब पर हो सको ना मिलो फिटकरी से छेछड़ा भगाने की। पर एक बार जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार अगर किसी डंगर का छेछड़ा आमा तो ट्राई करके ज़रूर देखो। अगर दूध में खून भी आ रहा तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाए। पूरा ही रिजल्ट मिलो छेछड़े में, और कहीं से भी दूध में, पेशाब में, गोबर में, किसी चीज़ में से भी ब्लड आ रहा तुम्हारे डंगर का, तो फिटकरी दे दो, बहुत बढ़िया आराम रहा है। नुकसान तो देती नहीं, सफाई करो शरीर की। नो तो शुद्ध फिटकरी भी आवो या शुद्ध अपना आप भी कर ले, लेकिन शुद्ध दूध देने की ज़रूरत नहीं डंगरों को। वैसे ही दो कच्ची फिटकरी अपना पीसो और दे दो। हम तो पीस कर रखो रहे हैं। जिस डंगर का झाग भी कम उठाओ दूध में शुरुआत में, तो उसका समझ लो कि झाग कम उठ रहा है, सब क्लिनिकल मिस्टाइटिस हो गया, तो थनल्ला वो आ भी सको, या फिर दूध भी कम हो जाएगा। तो जिस डंगर के दूध में झाग भी कम उठ रहा है उसे भी दे दो फिटकरी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब रात रोज़ नई नई समस्या आती हैं। एक यो बछिया और एक यो गाय का बाँक फुला लेना ना दे, इसका थोड़ा सा मोटा हो रहा है, और एक इसका। तो इसका तो हमने बाँक फुलाने में हम पहले इंजेक्शन भी लगा देते हैं, टीटासोल भी देते हैं। पर हमने इसके जो सा थन फूल जाता है उसमें 20 ml जेंटामाइसिन छोड़ दी, तो शाम तक ठीक हो जाएगी। और बाद में फिटकरी उटकरी देकर बिल्कुल सफाई हो जाएगी। और ये गाय जो ये 6 महीने की बने, हमने इसका जेंटामाइसिन छोड़ी नहीं, क्योंकि कभी बच्चा गिरने का खतरा रहा है। तो इसके लिए टीटासोल आवेगी, अब लेने गए
तो ये सब टीटासूल की 2 गोली एक साथ दे देंगे तो उससे आराम लग जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। टीटासूल दे कर देखेंगे, नहीं माननी तो फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी देने पड़ सकों, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है देने नहीं पड़ने के, इसलिए उस बाद में फिर इसकी फिटकरी चला देंगे। जो बच्चा जो 8 तारीख में इसका टाइम पूरा हो रहा, अभी फ़िलहाल इसने इतनी जड़ बनाई, लेकिन जड़ बढ़िया बना लेगी, ठोका है डर रहेगा जब क्वालिटी का ज़्यादा खिंचा है बांक रहा है। जब ये ब्यावेगी तो बहुत बढ़िया बन जाएगी, हाइट वेट बहुत जोर की ले ली इसने। ये हमारी 2 बच्चियाँ हो, इनका पेट देखो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं, गोद वोद भी ठीक ठाक दे माँ, लेकिन पेट नहीं है, खिंचा हुआ शरीर है। और ये बच्चा देख रहे हैं, इसे भी खल पानी तो पूरी दे रहा है, लेकिन इसमें पेट छोड़ दिया। इसकी 1 बजे हुई है, डीवार्मिंग टाइम पर हो रही, खल भी बढ़िया खा रही। 2 किलो एक दिन की खल खा जा, दोनों को 4 किलो खल गिरा, बढ़ाएंगे इनकी धीरे धीरे जैसे ही खाती रहेंगी। कुट्टी भी फालतू नहीं देते तो भी पेट निकल जाए। इसकी वजह यह हो कि हम इन्हें मिलना मिक्सचर नहीं दे रहा, मिलना मिक्सचर या प्रीमिक्स देंगे तो पेट नहीं निकलने का। और जो बच्चे वे 2 दिखाई मैंने भी, उन्होंने पूरा मिलना मिक्सचर वाइट एच दिया था। मिलना मिक्सचर जरूरी, डंगर को लवारे को भी, उससे पेट नहीं निकलता। अब इसका मिलना मिक्सचर शुरू करेंगे तो इसका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा खिंचा है जैसे उन बच्चों का। जब छोटे लवारे को चारा खवाना शुरू करो तो उसके साथ में मिलना मिक्सचर जरूर दो। शुरू में तो 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम देना, बाद में डंगर बड़ा सा लगने लगा तो 50 ग्राम भी दे दो। और गब्बन कराना तो 100, 150, 200 अपना खुल को दो तो खुल को ही हिट मारेगा डंगर। छोटी वाली बच्चा तो फरी गई थी, पीछे की वीडियो में बताया था मैंने कि हमने मला है आटा जो शाम का बचा इसे जब भी दे दिया था तो बहुत ज़ोर से फर गई थी। दवाई छोड़ी, उस दवाई का पता कर कर पूरा परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर दवाई छोड़ी थी कोक मुख भर का, और कुछ प्याली थी। वैसे तो सब कुछ प्याले तो उससे है नहीं था, लेकिन उस दवाई की गारंटी की कोई केमिकल हो जिससे फोटो धोए जाते, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उसका 4M सल्फेट दिखो कुछ ऐसा ही, पूरा क्लियर करके बताऊंगा। उसमें छोड़ दे तो केमिकल 2 घंटे में पूरी पटक जाता, वो सही है, ऐसा पटक गई थी पूरी, और फरा बहुत जोर का आ गया था, पूरे दिन परेशान रही थी। इस गाय को 2 तारीख में 7 महीने पूरे हो जाएंगे, उससे पहले पहले इसे छोड़ना हमें, शरीर में ठीक हो रही, पूरी 2 अक्टूबर को उसका टाइम पूरा हो जाएगा। ये 3 डंगर भी आमेंगे, एक ये बच्चिया और ये गाय जो इसकी बच्चिया है जो बराबर में, और एक ये काली गाय, ये हाल फिलहाल में भी आएंगे 2 महीने के अंदर अंदर ही, 2-2.5 महीने में। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपने अनुभव साझा करें। तुम्हारे भी जो डंगर पालिया सबके अपने अलग अलग अनुभव होंगे, जिसकी जो अच्छी बात हो, जिसे जो अच्छी चीज़ पता हो तो वो बता दो कमेंट में, सबको पता चलने चाहिए। एक दूसरे से साझा करके ही ठीक ठाक रहेगा। नहीं फिटकरी का फॉर्मूला इतना जोर का बहुत खर्चा आ जा छेछड़े में, लेकिन ये फ्री का ही समझ लो, ज़्यादा महंगी नहीं आती। फिटकर 40-50 रुपए किलो आवा और उससे ही छेछड़े खून सब कुछ ठीक हो जा। तो दोस्तों नमस्ते।